हिमालय की ऊंचाइयों में मसूरी के पास एक घाव है, एक ऐसी जगह जहां खूबसूरती और डर मिलते हैं। ये है लांबी ढेर माइंस, एक पुराना चूना पत्थर का खदान। कभी यहां रौनक थी, अब ये वीरान है। हवा जो कभी धूल और मशीनों की आवाज से भरी रहती थी, अब खामोश है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह खदान खामोश नहीं है, कि माइनर्स के जाने के बाद दूसरी आवाजें यहां गूंजती हैं। लांबी ढेर माइंस 1900 के शुरुआत में शुरू हुआ। यह एक समय था जब भारत में औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी। देश के विभिन्न हिस्सों में खनन उद्योग तेजी से बढ़ रहा था और लांबी ढेर माइंस इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह माइंस भारत के बढ़ते उद्योगों को चूना पत्थर देता था। चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट, स्टील और अन्य निर्माण सामग्रियों में होता था, जो देश के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवश्यक थे। हजारों लोग पहाड़ के अंदर काम करते थे। उन्हें पता भी नहीं था कि उनके बीच एक खामोश कातिल है। ये लोग दिन रात कठिन परिस्थितियों में काम करते थे, अंधेरे और दमघोंटू वातावरण में। वो कातिल था सिलिका डस्ट। सिलिका डस्ट जो चूना पत्थर के खनन के दौरान उत्पन्न होता था, हवा में फैल जाता था और माइनर्स के फेफड़ों में प्रवेश कर जाता था। नजर न आने वाले कण हर सांस के साथ अंदर जाते थे और माइनर्स के फेफड़ों को खराब करते थे। ये कण इतने छोटे होते थे कि इन्हें देख पाना मुश्किल था, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ही घातक था। सिलिकोसिस, एक खतरनाक फेफड़ों की बीमारी, ने बहुत से लोगों को बीमार कर दिया। इस बीमारी के कारण माइनर्स को सांस लेने में कठिनाई होती थी और धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती जाती थी। सैकड़ों लोग मर गए। उनकी सुरक्षा की गुहार अनसुनी कर दी गई। माइनर्स की मौतें अखबारों की सुर्खियों में आईं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। आखिरकार 1990 में माइंस बंद हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई परिवार अपने प्रियजनों को खो चुके थे और उनके जीवन में कभी न भरने वाला खालीपन आ गया था। लेकिन त्रासदी आज भी गूंजती है। लांबी ढेर माइंस की कहानी एक चेतावनी है, जो हमें याद दिलाती है कि औद्योगिक प्रगति के साथ साथ मानव जीवन की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने विकास के लिए किसी और की जान की कीमत चुका रहे हैं। स्थानीय लोग लांबी ढेर के बारे में धीमी आवाज में बात करते हैं। वो अजीब घटनाओं, एक बेचैन करने वाली मौजूदगी के बारे में बताते हैं। कुछ कहते हैं कि माइनर्स, जिनकी जिंदगी छीन ली गई, बेचैन आत्माओं की तरह यहां भटकते हैं। रात में खदानों से फुसफुसाहट की आवाजें आती हैं। अनजानी रोशनियां अंधेरे में टिमटिमाती हैं। हवा में पत्थर पर कुल्हाड़ी की धीमी आवाज गूंजती है, जो खदान के भयानक अतीत की याद दिलाती है। सबसे मशहूर कहानी है सफेद साड़ी वाली औरत की। यह कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है और हर कोई इसे सुनते ही सिहर उठता है। कुछ कहते हैं कि वो किसी माइनर की पत्नी का भूत है, जो दुहक के कारण पागल हो गई थी। उसकी कहानी में दर्द और पीड़ा की गहराई है, जो हर सुनने वाले को भावुक कर देती है। दूसरे कहते हैं कि वो एक बुरी आत्मा है, जो उन लोगों को अपना शिकार बनाती है जो उसके इलाके में आने की हिम्मत करते हैं। उसकी उपस्थिति से ही लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। कई लोगों ने उसे देखा है, एक भूतिया आकृति पेड़ों के बीच घूमती। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है, जो सीधे दिल में उतर जाती है। उसकी दर्द भरी चीखें रूह कंपा देती हैं। उसका दुख साफ महसूस होता है। उसकी चीखों में ऐसा दर्द है जो किसी को भी अंदर तक हिलाकर रख दे। क्या वो एक चेतावनी है या मदद की पुकार? कोई नहीं जानता। उसकी कहानी में इतने रहस्य हैं कि हर कोई उसे जानने के लिए उत्सुक रहता है। उसकी उपस्थिति एक पहेली है जो आज तक अनसुलझी है। कुछ लोग कहते हैं कि वो पुराने गांवों में भी दिखाई देती है, जहां उसकी कहानी सबसे पहले सुनी गई थी। वहां के लोग आज भी उसकी कहानियां सुनाते हैं, जैसे वो कल की ही बात हो। कुछ ने उसे पुराने घरों में भी देखा है, जहां उसकी उपस्थिति से ही घर की दीवारें भी कांपने लगती हैं। उसकी कहानी हर जगह फैली हुई है और हर कोई उसे सुनते ही सिहर उठता है। एक डरावनी कहानी कुछ हाइकर्स की है, जो खदान के बहुत पास चले गए। जैसे ही शाम हुई, उन्होंने बच्चों के हंसने की आवाज सुनी, लेकिन वहां कोई बच्चे नहीं थे। हंसी तेज होती गई और उसके साथ एक म्यूजिक बॉक्स की बेसुरी धुन भी। हाइकर्स डर गए। वो भाग गए और आवाज उनका पीछा करती रही। वो कभी वापस नहीं आए। उनकी कहानी उन अनदेखी ताकतों की याद दिलाती है। सेक्शन 6, अनदेखी सवारियां।
यह कहानी उन रहस्यमयी यात्रियों की है जो कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। खदान तक जाने वाली सड़क भी सुरक्षित नहीं है। यह सड़कें अक्सर सुनसान और डरावनी होती हैं, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। ड्राइवर्स को अचानक ठंड लगती है, उनकी गाड़ियां अचानक भारी लगने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य भार उनकी गाड़ी पर आ गया हो, जिससे गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। कुछ कहते हैं कि यह अनदेखी सवारियों का वजन है, माइनर्स की आत्माएं जो घर जाना चाहती हैं। ये आत्माएं उन माइनर्स की हैं जो कभी घर नहीं लौट पाए और अब भी अपनी यात्रा पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। भूतिया लिफ्ट मांगने वालों की कहानियां हैं। उनके चेहरे अंधेरे में छिपे होते हैं, उनकी आवाजें धीमी होती हैं। ये कहानियां अक्सर ड्राइवर्स के बीच चर्चा का विषय होती हैं, जो इन सड़कों पर यात्रा करते हैं। वो लिफ्ट मांगते हैं और फिर बंद गाड़ी से गायब हो जाते हैं। ड्राइवर्स को लगता है कि उन्होंने किसी को लिफ्ट दी, लेकिन जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो गाड़ी खाली होती है। क्या वो बेघर आत्माएं हैं जो शांति ढूंढ रही हैं, या कुछ और भयानक? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। कुछ लोग मानते हैं कि ये आत्माएं शांति की तलाश में हैं, जबकि अन्य लोग सोचते हैं कि ये आत्माएं किसी भयानक रहस्य को छुपा रही हैं। इन कहानियों ने इस क्षेत्र को और भी रहस्यमयी बना दिया है। सेक्शन 7, श्रापित जमीन। कुछ लोग मानते हैं कि खदान श्रापित है, त्रासदी और निराशा की जगह। वो इलाके में होने वाले हादसों और आत्महत्याओं की ओर इशारा करते हैं। दूसरे इसे संयोग मानते हैं, ज्यादा सोचने का नतीजा। लेकिन सवाल करने वालों को भी खदान में छाए डर को समझाना मुश्किल लगता है। क्या ये इतिहास का बोझ है, दुहक की याद, या कुछ और है? एक अंधेरा जो माइनर्स के जाने के बाद भी बना हुआ है। सेक्शन 8, विरोधाभासों की जगह। लांबी ढेर माइंस प्रगति की मानवीय कीमत की याद दिलाता है। ये मानव आत्मा के लचीलेपन और डर की ताकत का प्रमाण है। हिमालय की खूबसूरती, पहाड़ों की शांति, खदान में फैले अंधेरे के बिल्कुल विपरीत है। ये गहरे दुहक की जगह है, जहां प्रकृति उस पर कब्जा कर लेती है जिसे इंसान छोड़ देता है। सेक्शन 9, रहस्य बना हुआ है। आज तक लांबी ढेर माइंस एक पहेली बना हुआ है, एक ऐसी जगह जहां जिंदा और मुर्दों के बीच का पर्दा पतला लगता है। क्या ये कहानियां सच हैं, या ये सिर्फ कहानियां हैं जो त्रासदी और डर से पैदा हुई हैं? जवाब खदान की तरह रहस्य में छिपा है। लेकिन एक बात पक्की है, लांबी ढेर माइंस लोगों को हैरान और डराता रहेगा, उन अनदेखी ताकतों की याद दिलाता रहेगा जो हमारे आसपास हैं। गैप 3S, ये वीडियो AI की मदद से बनाया गया है। इस कहानी को बनाने में बहुत मेहनत और रिसर्च लगी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। गैप 3S हिमालय के बीचों बीच मसूरी के पास एक ऐसी जगह है जहां खूबसूरती और डर दोनों साथ रहते हैं। ये कहानी है लंबी धार माइंस की, जो कभी चूना पत्थर की खदान हुआ करती थी और अब वीरान पड़ी है। जहां कभी मशीनों की आवाज और धूल उड़ती थी, अब वहां सन्नाटा छाया है। लेकिन लोग कहते हैं कि माइनर्स के जाने के बाद वहां दूसरी आवाजें गूंजने लगी। हमारे साथ आइए और लंबी धार माइंस के रहस्य में डूब जाइए, जो पहाड़ पर एक ऐसा घाव है जो अनदेखी कहानियों को छुपाए हुए है।